वेलकम इन एचडी क्लास इन जीके। आगे हम आज जो है वो ज्योग्राफी का टॉपिक 12वीं क्लास के लिए हमारा जो है ये चौथा पार्ट है। इसमें अपने बात करने वाली प्रमुख स्थापनाएं। कहने का भाव होता है यहाँ से अगर छोटा प्रश्न जो है वो आ सकता है। मैंने हमारी ज्योग्राफी की जो पहली बुक है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत और दूसरी बुक है भारत के लोग एवं अर्थव्यवस्था, इन दोनों से जो है जितने भी सन वाले क्वेश्चन है वो लिए हैं। तो मैं आशा ही नहीं उम्मीद भी करता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपको जो है अच्छा लगेगा और याद भी होगा। देखना, पहली बात करें ना मानव विकास सूचकांक। देखो प्रत्येक देश का मानव विकास सूचकांक होता है। कहने का भाव है कि मानव विकास सूचकांक तब निकाला जाता है कि विश्व के अनुसार, चाहे किसी भी देश के, चाहे कोई भी देश है, उसका विश्व के अनुसार उसकी कंडीशन कैसी है, तब जाके मानव विकास सूचकांक निकाला जाता है। और जारी करने वाली संस्था है यूएनडीपी, फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और मानव विकास सूचकांक की प्रथम जो रिपोर्ट जारी की गई थी वो 1990 में की गई। और भारत की रैंक जो 2020 के अनुसार थी वो थी 131वीं रैंक, यानी मनुष्य का जीवन किस देश में कैसे चल रहा है उसके लिए। तो याद रहेगा 1990। नेक्स्ट बात करें आसियान की स्थापना। आसियान क्या है? आसियान जो है वो एक व्यापारिक संगठन है जो विश्व स्तर पर है। तो आसियान की स्थापना 1967 में की गई, इतना याद रखना। मुख्यालय वो जकार्ता, और जकार्ता जो है इंडोनेशिया। वर्तमान में इंडोनेशिया की जो राजधानी वो चेंज कर दिया है और इसकी राजधानी कर दी है नुसात्रा। कौन सी है? नुसातेरा, याद रहेगा। परंतु मुख्यालय का है जकार्ता, इंडोनेशिया। आगे अभी बात करें ना दोबारा, ये याद रखना। आसियान के बाद अपने बात करें ओपेक। और ओपेक की स्थापना, देखो ओपेक है क्या? ओपेक दुनिया में तेल के लिए एक संगठन है या तेल के लिए आयोग है, एक तेल आयोग है। स्थापना 1960 में हुई और मुख्यालय वियन्ना, और वियन्ना जो है किसकी राजधानी है? ऑस्ट्रिया की राजधानी है, याद रखना। गेट, गेट जो है वो WTO से पहले एक व्यापारिक संगठन था जिसकी फुल फॉर्म है जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टेरिफ। और गेट की स्थापना हुई थी 1948 में, व्यापारिक संगठन था। अब गेट को रद्द किया गया। रद्द करने के बाद एक आयोग आया WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में नाम है विश्व व्यापार संगठन। फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, इसकी भी पूछी जा सकती है। 1995 1 जनवरी 1995 को स्थापना हुई। और वर्तमान में इसमें जो सदस्य देश है वो कितने? 164 है। कितने हैं? 164। आगे साप्टा। साप्टा जो है एशियाई देशों का एक व्यापारिक संगठन है। एशिया देश जो विश्व स्तर पर व्यापार करते हैं, यानी एशिया में जितने भी देश हैं उनका एक व्यापारिक संगठन बनाया गया। और साप्टा की स्थापना हुई थी दोस्तों 1995 में। और ये जो प्रवाही हुआ था वो 1 जनवरी 2006 में, यानी साप्टा की स्थापना 1995 में की गई। परंतु साप्टा ने जो कार्य या वर्क जो प्रारंभ किया था वो 1 जनवरी 2006 को किया था। आगे बात करें सार्क। सार्क, सार्क ये भी एक एशियाई संगठन है। 1985 में इसकी स्थापना हुई। मुख्यालय इसका जो है वो काठमांडू नेपाल में है। कहाँ पर है? काठमांडू नेपाल में। आगे WHO, वो WTO था, ये है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। और इसकी जो स्थापना है वो 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। 1948 को, दिखाई नहीं दे रहा होगा, 7 अप्रैल 1948 को स्थापना हुई थी। आगे बात करें UNO, दुनिया में 2 या 2 से अधिक देशों के बीच जो शांति या वार्ता का जो प्रस्ताव तय करता है वो कौन करता है? UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को। मुख्यालय जो है इसका न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क का है अमेरिका में। कहाँ है? अमेरिका में। परंतु अमेरिका की राजधानी तो वाशिंगटन DC है। इसके प्रमुख 6 अंग है, जैसे न्याय परिषद है, महासभा है, सामाजिक आर्थिक परिषद है, न्यायालय, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग। हेग जो है वो नीदरलैंड में, याद रखना। और वर्तमान में इसके जो कंट्री है वो कितने? 193। परंतु दुनिया में कुल देश कितने हैं? 195। स्वतंत्र देश 195, वैसे देशों की संख्या 247 से अधिक आती है। नाफ्टा, नाफ्टा की फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। और नाफ्टा की जो स्थापना 1994, नाफ्टा नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एसोसिएशन 1994 में स्थापना। आगे है लैटिन अमेरिका इंटीग्रेशन एसोसिएशन, और इसकी जो स्थापना हुई है वो 1960 में हुई है। लैटिन अमेरिका इंटीग्रेशन एसोसिएशन, लाटा, इसकी स्थापना जो है वो 1960 में हुई है। आगे देखना और संगठन की बात करें, ये इतना हो गए। इसी के बाद जो है अपनी बात करें यूरोपियन संघ, यूरोपियन, अभी
कुछ ही हाल ही दिनों में यूरोपियन संघ जो यूक्रेन को लेकर प्रचलित रहा, वो यूरोपियन संघ की जो स्थापना है वो रोम की संधि के तहत हुई। रोम की संधि 1997 में हुई और ये जो यूरोपीय संघ है वो प्रवाही हो गया था 1992 में। और ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी कौन सी है? ब्रुसेल्स में यूरोपियन संघ का मुख्यालय यानी यूरोप महाद्वीप के जितने देश उनका एक संगठन बनाया गया है। अदीस अबबा वर्तमान में इथियोपिया की राजधानी है और इस शहर की स्थापना 1878 में की गई। इंपॉर्टेंट बात है, कल को पूछ लेगी। अदीस अबबा की स्थापना कब हुई? 1878 में, इथियोपिया की राजधानी। अब देखना सेकंड बुक से फर्स्ट बुक में स्थापना को लेकर इतने थे, बाकी प्रत्येक दिन टॉपिक आएगा तो उसमें नई बात ही होगी। भारत की जनगणना जो प्रथम 1872 में हो चुकी है। कब हुई? 1872 में। और जनगणना का जो पहला उल्लेख है वो कौटिल्य की अर्थशास्त्र मध्यकाल में जो अबुल फजल की बुक है, जो अकबर का एक दरबारी विद्वान रहा है, और अबुल फजल की बुक जिसका नाम आता है आइन ए अकबरी या आइन ए अकबरी, इसमें जो है वो जनगणना का पहला उल्लेख मिलता है। और जो जनगणना है वो संघ सूची का विषय है, परंतु जनसंख्या वो राज्य संवर्ती सूची का विषय है और जनगणना केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। 1872 में भारत में प्रथम जनगणना हुई लॉर्ड मेयो के काल में, परंतु सुव्यवस्थित रूप से 1881 में हुई। इसके बाद ये कहा गया कि प्रत्येक 10 वर्ष में क्या करेंगे? जनगणना करेंगे। वर्तमान में हम आंकड़ा पढ़ते हैं 2011 की जनगणना का। हमारी बुक में वर्तमान में एनसीईआरटी का सिलेबस लगता है तो 2011 की जनगणना का आंकड़ा दिया हुआ है। जनसंख्या विस्फोट कहने के भारत जनसंख्या बढ़ी का, भारत में जनसंख्या का जो सर्वाधिक बढ़ोतरी का काल रहा या दशक रहा वो 1951 से लेकर 1981 के बीच, परंतु घटी कब? ऋणात्मक अर्थ होता है घटना और धनात्मक अर्थ है बढ़ना। कल को ये भी प्रश्न पूछ ले कि भारत में जनसंख्या धनात्मक कब रही, तो 1951 से 1981, घटी कम 1911 से 1921, क्योंकि हमने लड़ा था प्रथम वर्ल्ड वॉर यानी प्रथम विश्व युद्ध। आगे प्रवास से संबंधित यानी प्रवास भारत में प्रवासी दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को, और प्रवास उसे कहते हैं अपने मूल स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पर चले जाना। और इसमें होता है आप्रवास और उत्प्रवास। उत का अर्थ होता है छोड़ना और आ का अर्थ होता है आना। और प्रवास से संबंधित पहला जो संशोधन है 1961 में किया गया। बर्टलैंड कमीशन रिपोर्ट और आवर कॉमन फ्यूचर में प्रकाशित हुई थी 1987 में। पूछा जा सकता है बर्टलैंड कमीशन रिपोर्ट ओवर कॉमन फ्यूचर नाम से पत्रिका थी, उसमें 1987 में प्रकाशित हुई। हरित क्रांति का जो दशक आया 1960 का दशक माना जाता है, परंतु शुरुआत हुई थी 1966 और 67 में हरित क्रांति की क्या हुई थी? शुरुआत। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब का है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो 1986 का है। कब का है? 1986 का। आगे जल संरक्षण जो अधिनियम है वो कब का है? 1974 का। याद रखना, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जल संरक्षण अधिनियम 1974, जल उपकर अधिनियम 1977, जैव विविधता अधिनियम कब का है? 2002 का। राष्ट्रीय जल नीति कब की है? 2002 की। इंपॉर्टेंट बात है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है 1986, जल संरक्षण अधिनियम 1974, जल उपकर अधिनियम 1977 और जैव विविधता अधिनियम 2002, राष्ट्रीय जल नीति 2002 और ओएनजीसी की स्थापना, ऑयल नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन की स्थापना 1956, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया गेल की स्थापना 1984 में हुई। आगे भारत का जो पहला परमाणु संयंत्र है, भारत का पहला परमाणु संयंत्र है वो था तारापुर महाराष्ट्र। अब देखो परमाणु संयंत्र जो है भारत में 5-6 राज्यों में है, तो इसकी जो एक छोटी सी अलग सी कैप्सूल टाइप वीडियो बनाएंगे। तो भारत का पहला परमाणु संयंत्र तारापुर महाराष्ट्र है और 1969 में इसकी स्थापना हुई। दूसरा है हमारा राउतबाटा चित्तौड़गढ़ राजस्थान। टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, स्थापना 1907, इसको की स्थापना 1918, विस्को की स्थापना 1923 और तीनों के तीनों जो संगठन है वो लोहे उत्पादक या लोहे से संबंधित है। प्रथम लोहा इस्पात संयंत्र भारत में खोला गया कुल्टी, बर्नपुर और पश्चिम बंगाल में। कब? 1874 में। याद रखना। आगे प्रथम जूट मिल है उड़ीसा नामक स्थान पर लगाई गई, पश्चिम बंगाल में लगाई गई 1855 में। आगे प्रथम कपास मिल, देखो अस्थायी कपास मिल थी 1818 फोर्ट ग्लास्टर पश्चिम बंगाल, परंतु स्थायी जो मिल है वो 1854 में कवासी डाबर। और प्रथम सीमेंट की जो फैक्ट्री है 1904 में मद्रास, और मद्रास का है तमिलनाडु में। और वर्तमान में दक्षिणी भारत का जो मैनचेस्टर है कोयम्बटूर को, उत्तरी भारत का मैनचेस्टर कानपुर यूपी को, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद गुजरात को और भारत का बोस्टन जो है वो अहमदाबाद मुंबई को कहा जाता है। और सूती वस्त्र की राजधानी कौन सी है? मुंबई है। तो दोस्तों ये वीडियो था आज के लिए, और कैसे लगा कमेंट शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।